सुप्रभात आप सभी को। तो समकालीन कहानी, नई कहानी सब तक। तो समकालीन रचनाकार के बारे में देखते हैं कि कौन कौन है। तो समकालीन कहानी साहित्य के क्षेत्र में 3 पीढ़ियों के रचनाकार एक साथ सक्रिय हैं। पहली पीढ़ी में वे रचनाकार हैं जो नई कहानी के दौर से पहले से लिख रहे थे और अभी कुछ दिनों पूर्व तक लिख रहे थे। इसमें हैं उपेंद्र नाथ हस्क, विष्णु प्रभाकर, द्विजेंद्र लाल मिश्र निर्गुण, रामेश्वर शुक्ल अंचल, यशपाल, भगवती चरण वर्मा आदि रचनाकार भी इसी पीढ़ी के थे जो अब स्वर्गीय हो गए हैं। यशपाल का यद्यपि 1969 ईस्वी के बाद कोई कहानी संग्रह प्रकाशित नहीं हुआ, किंतु उनकी इक्की दुक्की कहानियाँ 8वें दशक तक प्रकाशित होती रहीं। उनकी कहानी कौन जाने सारिका में हुई प्रकाशित। आज के जनवादी कहानीकार उन्हें अपनी परंपरा से संबद्ध करके देखते हैं। वर्मा जी की जो कहानियाँ हैं, 12 कहानियाँ, एक श्रृंखला सारिका अप्रैल 1974 में प्रकाशित होने लगी थी, जो बाद के कई अंकों तक निकलती रही। इस श्रृंखला की सौदा हाथ से निकल गया, संकट, समझौता, गणेशी लाल का रामराज का आदि कहानियाँ विशेष रूप से चर्चित हुई थी। इनमें वर्तमान जीवन की विसंगतियों को तल्खी के साथ उभारा गया है। नई कहानी के नएपन को बोध के धरातल पर आधुनिकता से भी जोड़कर देखा जाता है। यूरोप में द्वितीय महायुद्ध के बाद यांत्रिक सभ्यता के बढ़ते दबाव के कारण जीवन मूल्यों में भारी परिवर्तन हुआ था। मनुष्य ने यंत्रों की अपरिमेय शक्ति जो होती है, विशालता के समक्ष अपने को बौना अनुभव करते रहे और उनकी जो आस्था थी वह खंडित हुई। वह निराश और उद्विग्न हो उठे। उसे जीवन नीरस और व्यर्थ प्रतीत होने लगा। वह संत्रस्त हो गए। मूल्यों के विघटन के बीच वह अपने को अजनबी अनुभव करने लगे। उसकी संवेदनशीलता छिजने लगा और सब मिलाकर उसके सामने अस्मिता का संकट उत्पन्न हो गया था। 1950 ईस्वी के आसपास हिंदी साहित्य में भी ये प्रवृत्तियाँ उभरने लगी। नई कविता में इन प्रवृत्तियों का उभार सबसे पहले लक्षित किया गया। इसके साथ ही कहानी के क्षेत्र में इन प्रवृत्तियों का प्रवेश हुआ। यद्यपि भारतीय परिवेश में इन प्रवृत्तियों के विकास की संभावना अधिक नहीं थी, क्योंकि यहाँ का जीवन अभी उतना यांत्रिक नहीं हुआ है जितना यूरोप तरफ का हुआ। महायुद्ध की जो विभीषिका और उससे उत्पन्न संत्रास की मनोभूमि के लिए यहाँ समुचित वातावरण नहीं बन पाया था, किंतु कुछ परिस्थिति और परिवेश के बदलाव, कुछ नवीनता की ललक और कुछ अंग्रेजी साहित्य के प्रभाव के चलते इन प्रवृत्तियों का प्रवेश हिंदी कहानी साहित्य में भी हुआ। आलोचकों ने मोहन राकेश की कहानी मिस पाल और मलबे का मालिक राजेंद्र यादव की कहानी अभिमन्यु की आत्महत्या और कमलेश्वर की कहानी जोखिम, निर्मल वर्मा की कहानी परिंदे, लंदन की एक रात, उषा प्रेमवदा की कहानी वापसी, ज्ञान रंजन की कहानी। तो ये सब कुल मिलाकर के किसी न किसी रूप को लक्षित किया है। आधुनिकता बोध के साथ किसी न किसी रूप को लक्षित किया। और आधुनिकता बोध जीवन के जटिल यथार्थ के जितने भी स्तर हैं, अनेक स्तर, भाव स्थितियों, मनोदशाओं और अनुभव खंडों की एक समवेत संज्ञा के रूप में आई, जो गत्यात्मक और परिवर्तनशील है। इसलिए अन्य जो साहित्यकार हैं उनको लक्षित किया जा सकता है। नई कहानी में तो निर्विवाद रूप से व्यक्ति चेतना को महत्व दिया जाता है। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि नई कहानी में समाज सर्वथा उपेक्षित रही। समाज जो है सर्वथा हर समय उपेक्षित ही रहा। व्यक्ति चेतना के महत्व का तात्पर्य है कि व्यक्ति के संदर्भ में समाज को देखना। प्रेमचंद युग का कलाकार जो है समाज की बात करता था, सामाजिक सुधार का प्रश्न उठाता था, सामाजिक आंदोलनों को मूर्त करता था। उसे व्यक्ति की मर्यादा गौण रूप से मान्य थी। आज व्यक्ति को उसके परिवेश में देखा जा रहा है, प्रधानता व्यक्ति को ही दी जा रही है। समाज संदर्भित होकर सामने आता है। व्यक्ति मन की जटिलता के बोध के माध्यम से सामाजिक संबंधों की संश्लिष्टता होती है उसको संकेतित किया जा रहा था। यह स्थिति साहित्य के अन्य माध्यमों से लक्षित हो रही है। कुछ आलोचकों ने इसे व्यक्तिगत सामाजिकता का नाम देना चाहा। कहानी पढ़ते हुए पहले हमारा ध्यान व्यक्ति पर जाता है, ये होता है ना। तो उसी प्रकार से व्यक्ति खोया खोया, टूटा टूटा या अपने को अजनबी अनुभव करता हुआ दिखाई पड़ता है।
उसकी इस मन स्थिति के कारण सामाजिक विघटन है और इस प्रकार हम व्यक्ति से होकर समाज तक पहुँचते हैं। जो नई कहानी है उसमें तीव्र भावावेग का अभाव है। प्रेम कहानियाँ लिखी जा रही हैं और बहुत लिखी जा रही हैं, किंतु उनमें प्रेम की अनुभूति जीवन की अन्य अनुभूतियों और समस्याओं के साथ संश्लिष्ट बनकर रह गई। भावावेग किशोर मन की दुर्बलता है। जो भाव आते हैं उसको एकदम वेग के साथ आना, किशोर जो होते हैं किशोरावस्था में होते हैं, तो उनके मन की जो है एक तरह से दुर्बलता और कमजोरीपन है। आज का कहानीकार स्त्री पुरुष के प्रणय संबंधों को लेकर उनके परस्पर आकर्षण, खिंचाव, संबंध स्थापन, प्रतीक्षा, मिलन, कड़वाहट, विच्छेद, पुनः आकर्षण, नए संबंध का जुटना, पुराने का टूटना, नए पुराने के बीच आकर्षण, विकर्षण आदि का चित्रण मनोवैज्ञानिकता के साथ तटस्थ रूप से हो रहा है। प्रेम से इतर सामाजिक संबंधों को आज भावावेग के स्तर पर स्वीकार नहीं किया जा रहा है। बौद्धिक दृष्टिकोण आज की नियति है। वैज्ञानिक सत्य मानव के परंपरागत आवेगों पर अंकुश लगा चुका है। आवेगजन्य जो उक्तियां होती हैं जिससे आवेग उत्पन्न होता है, आज की गहराई के साथ जो अनुभूति हो रही है उसकी अभिव्यक्ति के लिए निरर्थक हो गई है। इन कहानियों के कुछ कहानियों के माध्यम से पिता और पुत्र, पति और पत्नी, भाई और बहन के बीच जो सात्विक स्नेह की चर्चा होती है वह प्रेमचंद युगीन कहानीकार करते थे। भाई बहन के बीच का प्रेम, पति पत्नी के बीच का प्रेम, पिता और पुत्र के बीच का प्रेम वह प्रेमचंद युगीन में कहानीकार करते थे। आज वह एक प्रकार की सस्ती रूमानी प्रवृत्ति का द्योतक लगने लगे हैं। 1950 ईस्वी तक यह भावुकता बनी हुई थी। जो ग्रामीण कथानक हैं, ग्राम्य कथानक जो हैं, उसमें छिछली भावुकता का संस्पर्श आज भी मिल जाता है, किंतु नई कहानी की तात्विक मर्यादा निर्मम तटस्थ भावाभिव्यक्ति में ही स्वीकार की जाती है। यूँ तो आज का समूचा हिंदी साहित्य मध्यवर्गीय जो होता है उसमें जीवन चेतना की अभिव्यक्ति का परिणाम है। एक तरह से मध्यवर्गीय जीवन चेतना का परिणाम की तरह है, अभिव्यक्ति का परिणाम। किंतु कथा साहित्य और विशेष रूप से कहानियों में तो मध्य वर्ग का ही जीवन जो है एक तरह से छाया हुआ है। कथाकार स्वयं मध्य वर्ग से आए हैं और उनका अनुभव क्षेत्र भी मुख्यतः मध्य वर्ग तक ही सीमित है। उच्च वर्ग के चित्र कहीं कहीं परिवेश को सार्थकता प्रदान करने के लिए अंकित हो रहे हैं। उच्च वर्ग और मध्य वर्ग के बीच स्थित सुविधाजीवी वर्ग के प्रति आज के नए साहित्यकार जो हैं मन में एक प्रकार का आक्रोश संचित कर दिया गया है एक तरह से। इसलिए यह वर्ग जो है व्यंग और कटुक्तियों के लिए माध्यम बनकर सामने आता है। इसलिए इस वर्ग की पीड़ा, दुख, दर्द, क्षोभ, करुणा, विवशता, हीनता और संबंधगत जटिलता का चित्रण आज की कहानी में सबसे अधिक हो रहा है। तो हम शुरुआत करते हैं समकालीन कहानी जो नई कहानी से अब तक है। तो दुष्यंत कुमार ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था। हिंदी के प्रमुख कहानी आंदोलन और प्रवर्तक जो हैं कालक्रमानुसार दिए गए हैं। तो नई कहानी में राजेंद्र यादव, राजेंद्र यादव का कहानी जो है अभिमन्यु की आत्महत्या, मोहन राकेश की कहानी मिसपाल और मलबे का मालिक, और कमलेश्वर जी का जोखिम। तो इस तरह से इन लोगों ने जो लिखा उसमें, तो उस तरह से इनको नई कहानी का प्रवर्तक माना जाता है। जो भी कहानी लिखे उन लोग, तो ये तो मुझे याद है इन्होंने 1956 में नई कहानी का आंदोलन कब हुआ, प्रवर्तक कब हुए, 1956 में। कहानी गंगा प्रसाद विमल, कहानी गंगा प्रसाद विमल 1960, और सचेतन कहानी महीप सिंह 1964। सहज कहानी के प्रवर्तक हैं अमृत राय 1968 में। समांतर कहानी जो है कमलेश्वर का 1972। जो नई कहानी के भी थे प्रवर्तक के रूप में 3 आए हैं, और समांतर कहानी के भी प्रवर्तक ये हैं कमलेश्वर। सक्रिय कहानी के हैं राकेश वत्स 1979, जनवादी कहानी के 1982। साठोत्तर कहानी को गंगा प्रसाद विमल प्रारंभ में समकालीन कहानी के नाम से पुकारा, किंतु शीघ्र ही कहानी की व्याख्या करना आरंभ कर दिया।
गंगा प्रसाद विमल ने लिखा है, कहानी किसी तरह के मूल्यों की रक्षा करती हुई, आग्रह रखती हुई नहीं चलती है। उसके लिए पुराने मूल्यों का टूटना कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। 1960 के बाद की कहानी मानव विश्वास की आदर्श कहानी नहीं है, अपितु वह मनुष्य मस्तिष्क के भीषण संकट बोध की यथार्थ प्रतीति की कहानी है, जो मानव पीड़न को इसलिए व्यक्त नहीं करती कि वह कोई प्रदर्शनीय प्रसंग है, अपितु वह यथार्थ का भोग है। कथाकार मार्कंडेय ने लिखा है, नई कहानी से हमारा मतलब उन कहानियों से है जो सच्चे अर्थों में कलात्मक निर्माण है, जो जीवन के लिए उपयोगी है और महत्वपूर्ण होने के साथ उसके किसी न किसी नए पहलू पर आधारित है। तो मार्कंडेय ने क्या कहा, नई कहानी से उनका मतलब है कि कहानियों से जो सच्चे अर्थों में कलात्मक निर्माण है, जो जीवन के लिए उपयोगी है और महत्वपूर्ण होने के साथ उसके किसी न किसी नए पहलू पर आधारित है। डॉक्टर महिप सिंह के आधार पत्रिका के सचेतन कहानी विशेषांक से सचेतन कहानी आंदोलन का आरंभ माना जाता है। आधार पत्रिका के माध्यम से सचेतन कहानी विशेषांक से सचेतन कहानी आंदोलन का आरंभ माना जाता है। डॉक्टर महिप सिंह ने लिखा है, सचेतन एक दृष्टि है जिसमें जीवन जिया भी जाता है और जाना भी जाता है। महिप सिंह का कथन है कि सचेतन एक दृष्टि भी है और वह जिया भी जाता है जीवन में और जाना भी जाता है। सहज कहानी के संबंध में अमृत राय ने लिखा है, कहानी का लक्ष्य अपने कहानीपन को न खोकर जीवन की प्रस्तुति सहज रूप में करते हुए जीवन के कटु सत्यों और व्यवस्था की भ्रष्टता को उजागर करना है। अमृत राय ने सहज कहानी आंदोलन नई कहानियां पत्रिका से आरंभ किया। कमलेश्वर ने अकहानीकारों के भोगवादी प्रवृत्ति का विरोध करते हुए धर्मयुग में अय्यास प्रेतों का विद्रोह शीर्षक से एक लेख प्रकाशित करवाया। समांतर कहानी आंदोलन में आम आदमी को प्रतिष्ठित करने पर बल दिया जाता है। अय्यास प्रेतों का विद्रोह शीर्षक से किया धर्मयुग में कमलेश्वर के अकहानीकारों के भोगवादी प्रवृत्ति का विरोध करते हुए, जैसा मैं अभी पहले बता रही थी। और समांतर कहानी में आम आदमी को प्रतिष्ठित करने पर बल दिया जाता है। समांतर कहानी आंदोलन का सूत्रपात सारिका पत्रिका के माध्यम से। कौन सी पत्रिका? सारिका पत्रिका के माध्यम से समांतर कहानी का आंदोलन का सूत्रपात हुआ। राकेश वत्स जो हैं मंच पत्रिका द्वारा सक्रिय कहानी का प्रवर्तन किया और उन्होंने कहा, राकेश वत्स ने लिखा है कि सक्रिय कहानी का सीधा और स्पष्ट मतलब है कि चेतनात्मक ऊर्जा और जीवंतता की कहानी। जनवादी कहानी आंदोलन का सूत्रपात दिल्ली में जनवादी लेखक संघ के प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन के साथ हुआ। दिल्ली में जनवादी लेखक संघ के प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन के साथ हुआ। वैचारिक धरातल पर जनवादी कहानी मार्क्सवाद को आधार बनाकर चलती है। जनवादी कहानी मार्क्सवाद को आधार बनाकर चलती है। इसमें मुख्यतः किसानों, मजदूरों, पीड़ितों, दलितों और असहायों का जीवन संघर्ष चित्रित किया जाता है। नामवर सिंह ने परिंदे को हिंदी का पहली कहानी माना है, जो निर्मल वर्मा द्वारा रचित है। नामवर सिंह ने लिखा है, परिंदे की लतिका की समस्या स्वतंत्रता या मुक्ति की समस्या है। अतीत से मुक्ति, स्मृति से मुक्ति, उस चीज़ से मुक्ति जो हमें चलाए जलती है और अपने रेल में घसीट ले जाती है। सारी कहानी इस मुक्ति की पीड़ा की मार्मिक अभिव्यंजना है। मुक्ति का यह क्षण जिसमें मनुष्य स्वयं अपना साक्षी हो जाती है, निर्मल की अनेक कहानियों का आलोक केंद्र है। हिंदी के प्रमुख समकालीन कहानीकार और संग्रह निम्नांकित हैं। भीष्म साहनी का है भाग्य रेखा 1953, पहला पाठ 1957, भटक तीराक 1966, पटरियाँ 1973, वांगचू 1978, शोभा यात्रा 1981, निशाचर 1983, पाली 1989, डायन 1998। तो भीष्म कहानी द्वारा कहानी संग्रह क्या है? समकालीन कहानीकार हैं इन लोग, भीष्म साहनी, मुक्तिबोध और भीष्म साहनी, भैरव गुप्त, अमरकांत, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, कमलेश्वर, धर्मवीर भारती, निर्मल वर्मा, फणीश्वरनाथ रेणु, मार्कंडेय, रघुवीर सहाय। तो भीष्म साहनी जी के कहानी संग्रह कौन कौन से हैं? भाग्य रेखा, पहला पाठ, भटक तीराक, पटरियाँ, बांगचू
शोभा यात्रा, निशाचर, पाली और डायन। मुक्तिबोध का देखते हैं। काठ का सपना, सतह से उठता आदमी। काठ का सपना है 1967 में, सतह से उठता आदमी 1971 में। मुक्तिबोध का यह है कि काठ का सपना, सतह से उठता आदमी किसका है? मुक्तिबोध का है। भैरव प्रसाद गुप्त का है मोहब्बत की रातें, राहें, मोहब्बत की राहें। फरिश्ता 1946, मोहब्बत की राहें 1945, बिगड़े हुए दिमाग 1948, इंसान 1950, सितार के तार 1951, बलिदान की कहानियाँ 1951, मंजिल, महफिल, सपने का अंत, आँखों का सवाल, मंगली की टिकुली, आप क्या कर रहे हैं? तो भैरव प्रसाद गुप्त का है मोहब्बत की राहें, फरिश्ता, बिगड़े हुए दिमाग, इंसान, सितार के तार, बलिदान की कहानियाँ, मंजिल, महफिल, सपने का अंत, आँखों का सवाल, मंगली की टिकुली, आप क्या कर रहे हैं? आगे देख रहे हैं अमरकांत जी का। अमरकांत का है जिंदगी और जोंक, देश के लोग, मौत का नगर, मिलन मित्र, कुहासा, एक धनी व्यक्ति का बयान 1997, सुख और दुख का साथ 2002। राजेंद्र यादव का है देवताओं की मूर्तियाँ 1992, खेल खिलौने 1954, जहाँ लक्ष्मी कैद है 1957, अभिमन्यु की आत्महत्या 1959, छोटे छोटे ताजमहल 1962, किनारे से किनारे तक 1963, टूटना 1966, अपने पार 1968, ढोल और अन्य कहानियाँ 1972, 10वां है हासिल तथा अन्य कहानियाँ। तो राजेंद्र यादव जी का कौन कौन सा है? देवताओं की मूर्तियाँ, खेल खिलौने, जहाँ लक्ष्मी कैद है, अभिमन्यु की आत्महत्या, छोटे छोटे ताजमहल, अपने पार, किनारे से किनारे तक, टूटना, ढोल और अन्य कहानियाँ, हासिल तथा अन्य कहानियाँ। राजेंद्र यादव जी की कहानी संग्रह है। अब देखते हैं मोहन राकेश का इंसान के खंडहर 1950, नए बादल 1957, जानवर और जानवर 1958, एक और जिंदगी 1961, फौलाद का आकाश 1966। तो मोहन राकेश के कितनी कहानियाँ हैं? कुल 5 हैं। इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, फौलाद का आकाश। कमलेश्वर का है राजा निर्बंसिया, कस्बे का आदमी, राजा निर्बंसिया है 1957, कस्बे का आदमी 1958, खोई हुई दिशा 1963, मांस का दरिया 1966, बयान 1973, आज़ादी मुबारक 2002। धर्मवीर भारती का है मुर्दों का गांव 1946, स्वर्ग और पृथ्वी 1949, चांद और टूटे हुए लोग 1955, बंद गली का आखिरी मकान 1969। लक्ष्मी नारायण लाल का है सुने आंगन रस बरसे 1960, नए स्वर नई रेखाएं 1962, एक बूंद जल 1964, एक और कहानी 1964, डाकू आए थे 1974। क्या क्या है लक्ष्मी नारायण का? सुने आंगन रस बरसे, नए स्वर नई कहाँ रेखाएं, एक बूंद जल, एक और कहानी, डाकू आए थे। निर्मल वर्मा का है जलती झाड़ी 1965, पिछली गर्मी 1968, बीच बहस में 1973, कौवे और काला पानी 1983, सूखा तथा अन्य कहानियाँ 1995, परिंदे 1960। तो निर्मल वर्मा का है जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में, बीच बहस में, कौवे और काला पानी, सूखा तथा अन्य कहानियाँ, परिंदे। फणीश्वरनाथ रेणु का है ठुमरी 1959, आद्रिम रात्रि की महक 1967, अग्निखोर 1973, एक श्रावणी दोपहर की धूप 1984, अच्छे आदमी 1986। तो फणीश्वरनाथ रेणु का है ठुमरी, आदिम रात्रि की महक, अग्निखोर, एक श्रावणी दोपहर की धूप, अच्छे आदमी। शिव प्रसाद सिंह का है आर पार की माला 1955, कर्मनाशा की हार 1958, इन्हें भी इंतजार है 1961, मुद्रा सराय 1966, अंधेरा हंसता है 1975, भेड़िया 1977। तो शिव प्रसाद सिंह का कौन कौन सा है? आर पार की माला पहला, दूसरा है कर्मनाशा की हार, तीसरा है इन्हें भी इंतजार है, मुद्रा सराय, पांचवा है अंधेरा हंसता है, छठा है भेड़िया। इसका है शिव प्रसाद सिंह जी का।
मार्कंडेय का है पान फूल 1954, पत्थर और परछाइयाँ 1956, महुए का पेड़ 1957, हंसा जाई अकेला 1957, भूदान 1958, माही 1962, बीच के लोग 1975। पान फूल मार्कंडेय जी का क्या क्या है? कहानी संग्रह पान फूल, पत्थर और परछाइयाँ, महुए का पेड़, हंसा जाई अकेला, भूदान, माही, बीच के लोग। रघुवीर सहाय का है रास्ता इधर से है। रघुवीर सहाय का क्या क्या है? कहानी संग्रह रास्ता इधर से है 1972, जो आदमी हम बना रहे हैं 1982। तो रघुवीर सहाय का क्या क्या है? रास्ता इधर से है, जो आदमी हम बना रहे हैं 1982। गंगा प्रसाद विमल का है विध्वंस 1965, शहर में 1966, बीच की दरार 1968, अतीत में कुछ 1972, कोई शुरुआत 1973, खोई हुई थाती 1995। गंगा प्रसाद विमल का है विध्वंस, शहर में, बीच की दरार, चौथा है अतीत में कुछ, कोई शुरुआत, खोई हुई थाती। रमेश बख्शी का है एक अमूर्त तकलीफ 1968, तलघर 1969, तीसरा है सजा 1970। तो क्या क्या है? एक अमूर्त तकलीफ, तलघर, सजा। रविंद्र कालिया का है 9 साल छोटी पत्नी 1969, काला रजिस्टर 1972, गरीबी हटाओ 1976, चकैया नीम 1979। तो रविंद्र कालिया का क्या क्या है? 9 साल की छोटी पत्नी, काला रजिस्टर, गरीबी हटाओ, चकैया नीम। शैलेश मटियानी का है 2 दुखों का एक सुख 1961, सुहागिनी तथा अन्य कहानियाँ 1966, हारा हुआ 1970, तीसरा सुख 1972, महाभोज 1975, चील 1976। रामदरस मिश्र का है खाली घर 1969, एक वह 1974, दिनचर्या 1979, सर्पदंश 1982, वसंत का दिन 1982, अपने लिए 1992, आज का दिन भी 1996, एक कहानी लगातार 1997, फिर कब आएंगे 1998, विदूषक 2002। तो रामदरस मिश्र का है खाली घर, एक वह, तीसरा है दिनचर्या, चौथा है सर्पदंश, पांचवा है वसंत का दिन, छठवां है अपने लिए, सातवां है आज का दिन भी, आठवां है एक कहानी लगातार, नौवां है फिर कब आएंगे, 10वां है विदूषक। यह सब किसके हैं? रामदरस मिश्र जी के। शेखर जोशी का है कोसी का घटवार 1958, साथ के लोग 1978, हलवाहा 1981, मेरा पहाड़ 1989, नौरंगी बीमार है 1990, डांगरी वाले 1994। तो शेखर जोशी का क्या है? कोसी का घटवार। शेखर जोशी का कहानी संग्रह कौन कौन से है? कोसी का घटवार, साथ के लोग, तीसरा है हलवाहा, चौथा है मेरा पहाड़, नौरंगी बीमार है, पांचवा है नौरंगी बीमार है, छठवां है डांगरी वाले। ज्ञान रंजन का है फेंस के इधर उधर 1968, फेंस के इधर उधर 1968, यात्रा 1971, तीसरा है क्षणजीवी 1977, चौथा है सपना नहीं 1977। काशीनाथ सिंह का है लोग बिस्तरों पर 1968, सुबह का डर 1975, आदमी नामा 1978, नई तारीख 1979, कल की फटे हाल कहानियाँ 1980, सदी का सबसे बड़ा आदमी 1986, जगदीश चतुर्वेदी। तो काशीनाथ सिंह का पहले क्या बताएं? लोग बिस्तरों पर, दूसरा है सुबह का डर, तीसरा है आदमी नामा, चौथा है नई तारीख, पांचवा है कल की फटे हाल कहानियाँ, छठवां है सदी का सबसे बड़ा आदमी। किसका है? काशीनाथ सिंह का। जगदीश चतुर्वेदी का है निहंग 1973, अंधेरे का आदमी 1980, तीसरा है चर्चित कहानी 1981, चौथा है विवर्त 1981। तो जगदीश चतुर्वेदी का है निहंग, अंधेरे का आदमी, चर्चित कहानियाँ, विवर्त। दूधनाथ सिंह का है सपाट चेहरे वाला आदमी 1967, सुखांत 1971, पहला कदम 1976, माई का शोक गीत 1992,
नमो अंधकारः 1998, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे 2002, निष्कासन 2002। तो दूधनाथ सिंह का कौन कौन सा है कहानी संग्रह? सपाट चेहरे वाला आदमी, सुखांत, दूसरा है सुखांत, तीसरा है पहला कदम, चौथा है माई का शोक गीत, माई का शोक गीत, फिर है नमो अंधकार 1998, पांचवा है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे दूधनाथ सिंह का कहानी संग्रह, छठवां है निष्कासन दूधनाथ सिंह का, ये हो गया कहानी संग्रह। अब देखते हैं गिरिराज किशोर का, चार मोती बेआब 1963, दूसरा है नीम के फूल 1964, पांचवा है पेपर वेट 1967, चौथा है रिश्ता और अन्य कहानियाँ 1969, पांचवा है शहर दर शहर 1976, और छठवां है हम प्यार कर लें 1980, सतवां है जगत तारिणी 1981, आठवां यह देह किसकी है 1990, आंद्रे की प्रेमिका 1995। तो गिरिराज किशोर की कहानी संग्रह है, पहला चार मोती बेआब, गिरिराज किशोर का है चार मोती बेआब, दूसरा है गिरिराज किशोर का कहानी संग्रह नीम के फूल, तीसरा पेपर वेट, चौथा रिश्ता और अन्य कहानियाँ किसका है गिरिराज किशोर का, पांचवा है शहर दर शहर, जैसे नरक दर नरक किसका है ममता कालिया का है, तो इस तरह शहर दर शहर गिरिराज किशोर का, और छठवां है हम प्यार कर लें, जगत तारिणी, यह देह किसकी है गिरिराज किशोर कहानी संग्रह, आंद्रे की प्रेमिका। अब देखते हैं हिमांशु जोशी जी की कहानी संग्रह, अंततः 1965, रथ चक्र 1975, मनुष्य चिन्ह 1976, जलते हुए डैने 1980, सागर तट के शहर 2005। तो हिमांशु जोशी की अंततः मतलब कुल 5 हैं कहानी संग्रह, अंततः, रथ चक्र, मनुष्य चिन्ह, जलते हुए डैने, सागर तट के शहर। रमेश चंद्र शाह का है जंगल में आग 1979, मोहल्ले का रावण 1932, मानपत्र 1992, थिएटर 1998। तो रमेश चंद्र शाह का है जंगल में आग, मोहल्ले का रावण, मानपत्र, थिएटर, रमेश चंद्र शाह जी का है कहानी संग्रह। अब आगे देखते हैं गोविंद मिश्र का है कहानी संग्रह, नए पुराने माँ बाप 1973, अंतःपुर 1976, रगड़ खाती आत्माएं 1978, धांसू 1978, अपाहिज 1980, खुद के खिलाफ 1981, खाक इतिहास 1984, पगला बाबा 1987, आसमान कितना नीला 1992, हवाबबाज 1998, मुझे बाहर निकालो 2004। तो गोविंद मिश्र के क्या हैं, नए पुराने माँ बाप, अंतःपुर, रगड़ खाती आत्माएं गोविंद मिश्र, धांसू, अपाहिज, खुद के खिलाफ, खाक इतिहास, पगला बाबा, आसमान की तरह नीला, हवाबाज, मुझे बाहर निकालो। अब है आगे महीप सिंह, सुबह के फूल 1959, उजाले के उल्लू 1966, घिराव 1968, कुछ और कितना 1973, कितने संबंध 1979, दिल्ली कहाँ है 1985। सुबह के फूल, उजाले के उल्लू, सुबह के फूल किसके कहानी संग्रह है महीप सिंह के, सुबह के उल्लू नहीं उजाले के उल्लू, सुबह के फूल, उजाले के उल्लू, घिराव, कुछ और कितना, कितने संबंध, दिल्ली कहाँ है। अब देखते हैं आगे हृदय, अंधेरी गली का रास्ता 1977, इतिहास, इससे पहले इतिहास किसने लिखा अभी बताया गया है, अब ध्यान से सुन लीजिएगा पहले का ही, 1981, उत्तराधिकारी 1981, अमर कथा 1984, नागरिक 1992, रामलीला 1993, सम्मान 1996, सन 1920 1999, उसी जंगल समय में 2004। तो हृदय जी का क्या है, अंधेरी गली का रास्ता, और इतिहास, उत्तराधिकार,
उत्तराधिकारी, अमर कथा, नागरिक, रामलीला, सम्मान, सन 1920, उसी जंगल में, ये सब है हृदय जी का। अब आगे हैं माहेश्वर। माहेश्वर का है स्पर्श, डीपी सिंह की डिस्पेंसरी, मास्टर सेवाराम का सपना, हंसने वाली औरत। माहेश्वर जी का है कामतानाथ का है छुट्टियाँ, कामतानाथ का है कहानी संग्रह छुट्टियाँ, तीसरी सांस, सब ठीक हो जाएगा 1983, शिकस्त 1992, रिश्ते नाते 1998। विवेकी राय का है कहानी संग्रह नई कोयल 1975, गूंगा जहाज 1977, बेटे की बिक्री 1981, कालातीत 1982, चित्रकूट के घाट पर 1988, सर्कस 2005। संजीव का है सफ़रनामा 1981, भूमिका तथा अन्य कहानियाँ 1987, प्रेत मुक्ति 1991, दुनिया की सबसे हसीन औरत 1993, प्रेरणा स्रोत तथा अन्य कहानियाँ 1995, ब्लैक होल 1997, खोज 1999, गति का पहला सिद्धांत 2004, गुफा का आदमी 2006। तो संजीव जी का है सफ़रनामा, संजीव जी का कहानी संग्रह कौन सा है? सफ़रनामा, भूमिका तथा अन्य कहानियाँ, प्रेत मुक्ति, दुनिया की सबसे हसीन औरत, प्रेरणा स्रोत तथा अन्य कहानियाँ, ब्लैक होल, खोज, गति का पहला सिद्धांत, गुफा का आदमी। अब आगे देखते हैं मिथिलेश्वर जी का। उनका है बाबूजी 1975, बंद रास्तों के बीच, दूसरा भारत, चौथा है मेघना का निर्णय, पांचवा है गांव के लोग, छठा है विग्रह बाबू, सातवां है तिरिया जन्म, आठवां है हरिहर काका, नौवां है माटी की महक धरती गांव की, 10वां है एक में अनेक, 11वां है एक थे प्रो बी लाल। भोर होने से पहले 1994, चल खुसरो घर आपने 2000, जमुनी 2001। मिथिलेश्वर का क्या क्या है? बाबूजी, बंद रास्तों के बीच, दूसरा महाभारत, मेघना का निर्णय, गांव के लोग, विग्रह बाबू, तिरिया जन्म, हरिहर काका, माटी की महत धरती गांव की, एक में अनेक, एक थे प्रोफेसर बी लाल, भोर होने से पहले, 13वां है चल खुसरो घर आपने, 14वां है जमुनी। शानी का है बबुल की छाँव 1958, दूसरा है डाली नहीं फूलती 1959, छोटे घेरे का विद्रोह 1964, शर्त का क्या हुआ 1975, पांचवा है बिरादरी तथा अन्य कहानियाँ 1978, सड़क पर करते हुए 1989। तो शानी जी का है बबुल की छाँव, डाली नहीं फूलती, छोटे घेरे का विद्रोह, शर्त पर क्या हुआ, बिरादरी तथा अन्य कहानियाँ, सड़क पर करते हुए। राकेश वत्स का है अतिरिक्त तथा अन्य कहानियाँ 1970, अंतिम प्रजापति 1975, अभियुक्त 1979, शुरुआत 1980। तो राकेश वत्स का है अतिरिक्त तथा अन्य कहानियाँ, अंतिम प्रजापति, अभियुक्त, शुरुआत, एक बुद्ध और। 5वें नंबर पर है एक बुद्ध और। सेवाराम यात्री, जीनियस की दुम, दूसरा है अनाशक्त, तीसरा है दूसरे चेहरे, चौथा है केवल पिता, पांचवा है सकारात्मक अकर्मक क्रिया। तो सेवाराम यात्री का है जीनियस की दुम, अनाशक्त, तीसरा है दूसरे चेहरे, चौथा केवल पिता, पांचवा अकर्मक क्रिया। बादशाह हुसैन रिजवी का है टूटता हुआ भय, पीड़ा गणेशिया की, टूटता हुआ भय, पीड़ा गणेशिया की, 4 मेहराबों वाली दलान। धीरेन्द्र आस्थाना का है लोग हाशिए पर, आदमी खोर, मुहिम, खुलजा सिमसिम, विचित्र देश की प्रेम कथा 1988, जो मारे जाएंगे 1990। बदी उज़्मा का है अनित्य 1970, पुल टूटते हुए 1973, चौथा ब्राह्मण 1976। विजय मोहन सिंह का है टट्टू सवार
1971। एक बंगला बने न्यारा 1982। शेरपुर 15 मील 1995। गमे हस्ती का हो किससे 2000। तो विजय मोहन सिंह का है टट्टू सवार। एक बंगला बने न्यारा, शेरपुर 15 मील, गमे हस्ती का हो किससे। अब्दुल बिस्मिल्लाह का है टूटा हुआ पंख। अब्दुल बिस्मिल्लाह का है टूटा हुआ पंख। कितने कितने सवाल, रैन बसेरा 1989। कितने कितने सवाल 1984। अतिथि देवो भव 1990। रफ रफ मेल 2000। तो अब्दुल बिस्मिल्लाह का क्या क्या है, टूटा हुआ पंख, कितने 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 सवाल, रैन बसेरा, अतिथि देवो भव, रफ रफ मेल। नरेंद्र कोहली का है परिणति, कहानी का अभाव, परिणति 1969। कहानी का अभाव 1977। दृष्टि देश में एकाएक 1979। संबंध 1980। शटल 1982। भीमसेन त्यागी का है दीवारें ही दीवारें 1970। जबान 1980। मधुकर सिंह का है पूरा सन्नाटा 1971। पहला पाठ 1979। सतीश जमाली का है प्रथम पुरुष 1972। थके हारे 1975। तीसरा है ठाकुर संवाद 1978। बलराम कलम हुए हाथ 1980। मालिक के मित्र 1984। अनचाहे सफ़र 1988। योगेश गुप्त का है टूटा हुआ कोना। अबरक के फूल, उन दो शहरों की तरह, कैमरे के गर्भ से, परा स्वप्न 1988। मेरे अंतरिक्ष 1988। ओलमा 1992। तो योगेश गुप्त का कौन कौन सा है, टूटा हुआ कोना, अबरक के फूल, उन दो शहरों की तरह 1982 और 1982, कैमरे के गर्भ से 1982 का, परा स्वप्न, मेरे अंतरिक्ष योगेश गुप्त का 1988, ओलमा 1992। बटरोही दीवा स्वप्न 1978। सड़क का भूगोल 1985। आगे के पीछे 1989। अनाथ मोहल्ले के ठूलदा 1990। हिडिंबा के गांव में 2000। उदय प्रकाश का है दरियाई घोड़ा। दूसरा है तिरिक्ष और अंत में प्रार्थना। बाल गोमरा का स्कूटर उदय प्रकाश का। पीली छतरी वाली लड़की 2001। दत्तात्रेय का दुख 2002। मोहनदास 2010। तो उदय प्रकाश का कौन कौन सा है, दरियाई घोड़ा, पीली छतरी वाली लड़की, पाल गोमला का स्कूटर, तिरिक्ष और अंत में प्रार्थना, दत्तात्रेय का दुख, सातवां है मोहनदास। रमेश उपाध्याय का है जमी हुई झील 1969। शेष इतिहास 1973। नदी के साथ 1976। चतुर्दिक 1980। पैदल अंधेरे में 1981। बदलाव से पहले 1981। राष्ट्रीय राजमार्ग 1984। किसी देश के किसी शहर में 1987। कहाँ हो प्यारे लाल। तो रमेश उपाध्याय का है जमी हुई झील, शेष इतिहास, नदी के साथ, चतुर्दिक, पैदल अंधेरे में। चतुर्दिक किसका है, रमेश उपाध्याय जी का। ये सब कहानी संग्रह है। बदलाव से पहले, राष्ट्रीय राजमार्ग 1984, किसी देश के किसी शहर में, कहाँ हो प्यारे लाल। अब आगे देखते हैं। आगे है अर्थतंत्र तथा अन्य कहानियाँ। किसका है, रमेश उपाध्याय जी का है 1996। योगेश कुमार का है परामर्श, मिथ्या चक्र। स्वयं प्रकाश का है मात्रा और भार, सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे भी दिन, आदमी जात का आदमी, अगली किताब, आसमां कैसे कैसे, अगली जन्म, संधान। स्वयं प्रकाश का है मात्रा और भार, सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे भी दिन। चौथा है आदमी जात का आदमी। स्वयं प्रकाश का और है अगली किताब, आसमां कैसे कैसे, अगली जन्म, मतलब अगले जन्म, संधान। तो स्वयं प्रकाश का है मात्रा और भार, सूरज कब निकलेगा। तीसरा आएंगे अच्छे भी दिन।
चौथा है आदमी जात का आदमी, अगली किताब। छठवां है आसमां कैसे कैसे, अपने अगले जन्म, संधान। अब आगे है शिव मूर्ति, इनका है केसर कस्तूरी है 1991। चंद्रकिशोर जायसवाल का है मर गया दीपनाथ, हिंगवा घाट में पानी रे। तीसरा है जंग, दुनिया दास कबीर, नकवेशर कागा ले भागा, किताब में लिखा है आघात पुरुष तर्पण। तो चंद्रकिशोर जायसवाल जी का है। शालिग्राम शुक्ल का है काला हंस 1985। रामदेव शुक्ल जी ने लिखा है कहानी संग्रह उजली हंसी की वापसी, पतिव्रता, माटी बाबा की कहानी, नीलाम घर, गिरिराज किशोर। ये सब किसने लिखा है? गिरिराज। शालिग्राम शुक्ल का है काला हंस, रामदेव शुक्ल का है उजली हंसी की वापसी, पतिव्रता, माटी बाबा की कहानी, चौथा है नीलाम घर। अब आगे है गिरिचंद्र श्रीवास्तव का, पहला है गिरिचंद्र श्रीवास्तव का कहानी संग्रह है, पहला कांटा और दूसरा है सपने का सच 2005 में, गिरिचंद्र श्रीवास्तव जी का। और है नवनीत मिश्र का मणियाँ और जख्म, दूसरा मैंने कुछ नहीं देखा, तीसरा है किया जाता है सबको बाइज्जत बरी, चौथा है जो नहीं कहा गया। तो नवनीत मिश्र का है मणियाँ और जख्म, मैंने कुछ नहीं देखा, किया जाता है सबको बाइज्जत बरी, जो नहीं कहा गया। अब है नरेंद्र नागदेव का है तमाशबीन, बीमार आदमी का इकरारनामा, तीसरा है वापसी के नाखून, चौथा है ठंसी नाव में सैलानी, पांचवा वहीं रुक जाते। तो नरेंद्र नागदेव का है तमाशबीन, दूसरा बीमार आदमी का इकरारनामा, तीसरा है वापसी के नाखून, चौथा है उसी नाव में सैलानी, पांचवा है वहीं रुक जाते। मदन मोहन का है कहानी संग्रह, पहला है छलांग, दूसरा है बच्चे बड़े हो रहे हैं, तीसरा है हारू, चौथा है चंपा तथा अन्य कहानियाँ। तो मदन मोहन का क्या है? छलांग, बच्चे बड़े हो रहे हैं, हारू, चंपा तथा अन्य कहानियाँ। रामधारी सिंह दिवाकर का है, यहाँ दिनकर तो होना चाहिए, तो दिवाकर पता नहीं। नए गांव में अलग अलग अपरिचय, बीच से टूटा हुआ, नया घर चढ़े, सरहद के पार, छठवां है धरातल, सातवां है मखान पोखर, आठवां है माटी पानी। तो रामधारी सिंह का है नए गांव में अलग अलग अपरिचय, बीच से टूटा हुआ, चौथा है नया घर चढ़े, अगला है सरहद के पार, छठा है धरातल, सातवां है मखान पोखर, आठवां है माटी पानी। अब देखते हैं मंजूर एहतेशाम का है रमजान में एक मौत 1982, तस्बीह 1998, तमाशा और अन्य कहानियाँ 2001। तो रमजान एक मौत, तस्बीह, तमाशा और अन्य कहानियाँ। शैवाल का है समुद्र गाथा, मरु यात्रा, दामूल और अन्य कहानियाँ, अरण्य गाथा, यहाँ कोई गुलमोहर नहीं है। तो शैवाल जी का क्या है कहानी संग्रह? समुद्र गाथा, मरु यात्रा, दामूल और अन्य कहानियाँ, अरण्य गाथा, यहाँ कोई गुलमोहर नहीं है। अब देखते हैं आगे ज्ञान प्रकाश विवेक, इनका कहानी संग्रह है अलग अलग दिशाएं, दूसरा है जोसफ चला गया, तीसरा है शहर गवाह है, चौथा है पिताजी चुप रहते हैं, पांचवा है उसकी जमीन, छठवां है शिकारगाह। तो ज्ञान प्रकाश विवेक का है अलग अलग दिशाएं, जोसफ चला गया, शहर गवाह है, पिताजी चुप रहते हैं, उसकी जमीन और शिकारगाह, ज्ञान प्रकाश विवेक जी का। कमलाकांत त्रिपाठी का है जानकी बुआ 1993, अंतराल 2001। अब आगे देखते हैं। शैलेंद्र सागर का है इस जुनून में
1989 मकान ढह रहा है। 1993 माटी 2000, आमीन 2002, प्रतिरोध 2008। प्रतिरोध 2008। तो शैलेंद्र सागर का क्या क्या है? इस जुनून में, मकान ढह रहा है, तीसरा है माटी, चौथा है आमीन, पांचवा है प्रतिरोध। प्रेमवध का है कहानी संग्रह एक अपवित्र पेड़ 1995, खरगोश 1999 किसका है कहानी संग्रह? प्रेमवध का। तीसरा है फाल्गुन की एक उपकथा 2003। तो एक अपवित्र पेड़, खरगोश, फाल्गुन की एक उपकथा। जयनंदन का है सन्नाटा भंग 1993, विश्व बाजार का ऊंट 1997, तीसरा एक अकेले गांधी जी 2001, चौथा है कस्तूरी पहचानो मृग 2001, पांचवा है सूखते स्रोत 2003, घर फूंक तमाशा 2004। तो सन्नाटा भंग 1993, विश्व बाजार का ऊंट 1997, एक अकेले गांधी जी, चौथा है कस्तूरी पहचानो मृग, पांचवा है सूखते स्रोत, छठवां है घर फूंक तमाशा। अब आगे है अखिलेश। अखिलेश जी का कहानी संग्रह है आदमी नहीं टूटता, मुक्ति 1989, शापग्रस्त 1997, अंधेरा 2006। तो अखिलेश जी का क्या क्या है? आदमी नहीं टूटता, दूसरा मुक्ति, तीसरा शापग्रस्त, चौथा अंधेरा। सृंजय का है, सृंजय लेखक जी का है कहानी संग्रह कामरेड की कोट 1993, नंगा 2001। तो इनके दो कहानी संग्रह हैं, कामरेड की कोट और नंगा। महिला कहानीकार के बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।